जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो 10th क्लास की न्यू इंग्लिश की है। और ये 9th वाले भी देख सकते हैं और ये 10th वाले भी देख सकते हैं। ठीक है ना, ये न्यू 9th वाले भी देख सकते हैं और न्यू 10th वाले भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जी आपका जो पेपर में पहला एमसीक्यूज का पोर्शन आता है करेक्ट यूज ऑफ वर्ब का, वो बताएंगे चैप्टर 1। और ये करेक्ट ग्रामर का जो आपके एमसीक्यूज आते हैं 5, उसके आज की वीडियो में दो चीज़ें, दो एमसीक्यूज के पोर्शन का टॉपिक हम पढ़ेंगे। पहला जी प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका जो सेंटेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसका सारा स्ट्रक्चर, इसकी एग्जांपल, इसकी पहचान, इसकी सारी चीज़ें, फिर इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ओके जी, तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने देखना टाइम इंडक्टर्स। अगर किसी फिक्रे में ऑलवेज आ जाए, यूजुअली आ जाए, ऑफन आ जाए, सम टाइम आ जाए, डेली आ जाए, एवरी डे आ जाए, नेवर आ जाए, सेल्डम आ जाए और रेगुलरली आ जाए, ये जितने भी अल्फाज हैं अगर किसी ये फिक्रे में आ जाए टाइम इंडक्टर के तौर पर, तो ये बेटा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा। ठीक है ना, बगैर हेल्पिंग वर्ब देखे, बगैर चीज़ें देखे आपको पता चल जाएगा कि ये जो फिक्र है ये जी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का फिक्र है। ओके जी, ये आपने याद रखना है, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद अगला चीज़ है फार्मूला या स्ट्रक्चर। फार्मूला क्या होगा, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। अब कोई भी सब्जेक्ट है, ही शी इट आई वो यू दे, ये सब्जेक्ट आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। फिर साथ आपका ऑब्जेक्ट आएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो ये आपने याद रखना है, ये आपका फार्मूला हो गया। अब स्ट्रक्चर में देखें कि अगर फिक्रे में ही शी इट आ जाए तो इसके साथ एस या ई एस का इजाफा आपने लाजमी करना है। ठीक है ना, एस या ई एस का इजाफा आपने लाजमी करना है। ठीक है ना, ये तो सादा फिक्रे हैं। अगर वो नेगेटिव में चला जाए, मनफी फिक्रात आ जाए, तो वहाँ डू और डज इस्तेमाल होगा। ही शी इट के साथ डज इस्तेमाल होगा, डज नॉट। और आई वो यू दे के साथ, प्लूरल के साथ हमारे पास क्या इस्तेमाल होगा, डू नॉट इस्तेमाल होगा। ठीक है ना, और अगर ये सवालिया फिक्रे आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। ठीक है ना, ये मैंने चीज़ें बताई। अब एग्जाम्पल में बताते हैं। पहला फिक्र है जी सादे का, ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे। एवरी डे आ गया, हमें पता चल गया कि ये जो फिक्र है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। साथ ही के साथ आपके साथ एस का इजाफा हो गया, पता चल गया कि ये सादा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, उसके बाद आगे आ जाए तो अगर इसको नेगेटिव में तब्दील करें तो नेगेटिव में जब तब्दील करेंगे तो एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाएगा, ये भी आपने याद रखना है। ओके जी, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब ही है तो डज नॉट आ जाएगा, प्ले क्रिकेट। अब हम इसको अगर मनफी से अगर हम उसके बाद इंटेरोगेटिव में आ जाएं, सवालिया फिक्रात में आ जाएं, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है डज है, ये सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा। तो डज ही प्ले क्रिकेट और आखिर में सवालिया निशान, तो ये आपने याद रखना है। ओके जी, उसके बाद आ जाए नेवर शो अ जनरल हैबिट टू, नो कनेक्शन टू इन प्रेजेंट और इन प्रेजेंट परफेक्ट, नेवर मीन्स नॉट अप टू नाउ। याद रखना कि उर्दू में नेवर कभी नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आदत जाहिर करता है। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट में ये अब तक नहीं का मतलब देता है। अब नेवर दो फिक्रात में, दो टेंसेज में इस्तेमाल होता है। याद रखना है कि जो नेवर है वो आपका दो टेंसेज में इस्तेमाल होता है। अगर उर्दू फिक्रात में इसका मायने आ जाए कभी नहीं, तो आपने पहचान लेना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अगर उर्दू फिक्रात में आ जाए अब तक नहीं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होगा। ओके जी, समझ आ गई बात, तो ये भी आपने चीज़ें याद रखनी है। ओके जी, उसके बाद आ जाए इसके एमसीक्यूज के ऊपर। एमसीक्यूज हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है इट डैश इन विंटर, रेन रेन्स, रेनिंग रेनिड। अब देखें जी, इट आ गया, ही शी इट आ गया। अब रेन है, रेन आ तो सकता है पर इट आ गया तो एस का इजाफा होना चाहिए। रेनिंग है, आई एन जी वाली फॉर्म तो आती नहीं है। रेनिड है, थर्ड फॉर्म तो आती नहीं है। फर्स्ट फॉर्म आती है, इट है तो साथ एस का इजाफा हो गया, तो ये रेन्स आ गया। ओके जी, उसके बाद आगे दे डैश हार्ड ऑल डे। अब ये प्लूरल है, दे क्या है, प्लूरल है। आना क्या है, फर्स्ट फॉर्म आनी है पर एस या ई एस के बगैर। वर्क्स है, ये तो कभी नहीं आएगा। वर्किंग है, ये भी तो कभी नहीं आएगा। वर्कड है, ये कभी नहीं आएगा। क्या आएगा, वर्क आएगा। तो दे वर्क हार्ड ऑल डे। उसके बाद आगे द सन डैश इन द वेस्ट। अब द सन है,
यहाँ ही के मायने में आता है तो एस का इजाफा होगा सेट्स, द सन सेट्स इन द वेस्ट। उसके बाद आगे आ जाए, आई डैश माई मील एट नाइट। अब आगे देखिए कि सारे नेगेटिव वाले फिक्रात हैं, नेगेटिव वाले ऑप्शन है, तो कहाँ देखेंगे हम, आई के साथ क्या आता है, डू आता है, तो आई डू नॉट टेक माई मेल एट नाइट। उसके बाद आ जाए, ये एक यहाँ डैश यू डैश टू स्कूल एवरी डे। अब देखें आखिर में क्या है आपका सवालिया निशान है, शुरू में यहाँ क्या है, यू है, तो यू के साथ वैसे क्या आता है, डू आता है, तो सवालिया है तो डू हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगा, तो यहाँ आपका आएगा डू और यहाँ आएगा डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, गोज नहीं आएगा, गो आएगा। उसके बाद आगे, शी डैश हर काइट वेरी मच, तो शी है तो एस का इजाफा होगा, शी लव्स हेयर काइट वेरी मच, कैट वेरी मच। उसके बाद आ जाए, ही डैश टू स्कूल एवरी डे आ गया बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ही आ गया, एस का इजाफा होना है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। उसके बाद आ गया दे डैश टी एवरी मॉर्निंग, तो दे है तो दे के साथ क्या आएगा, सादा फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो दे ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। उसके बाद आगे, गुड स्टूडेंट ऑलवेज, गुड स्टूडेंट्स हैं, प्लूरल है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो वर्क आएगा, वर्क्स नहीं आएगा, वर्क डे, वर्क हार्ड। उसके बाद आगे, द अर्थ डैश अराउंड द सन, तो द अर्थ ही के मायने में आता है, तो ही हमारे पास क्या हो जाएगा, एस का इजाफा होगा, तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। उसके बाद आगे आ जाए, दे डैश देयर वर्क रेगुलरली, तो दे है, सारे फिक्रात किसके हैं, नेगेटिव वाले, तो दे डू नॉट डू देयर वर्क रेगुलरली। उसके बाद आ जाए, दे ऑलवेज डैश द बेक बैक होम लेट, तो ऑलवेज आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पर दे है तो एस का इजाफा नहीं होगा, दे ऑलवेज कम बैक होम लेट। ओके जी, तो ये 12 जो आपके हैं, नीचे आ जाए 15, शी डैश इंग्लिश क्वाइट वेल, शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल, तो दे आ गया, दे गो टू स्लीप एट 10, ही डज नॉट कीप, ही के साथ आता है डज नॉट कीप मी वेटिंग, तो ये आपका आ गया। ओके जी, तो ये आपने याद रखना है। तो ये आपका जी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो पहला चैप्टर है वो हमने किया। उसके बाद आ जाता है करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर। अब ग्रामर के यूज़ में सबसे पहले नाउन और उसकी इकसाम पढ़ेंगे। अब नाउन क्या होता है, इसम, किसी भी जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, इसम कहते हैं, ठीक है ना। अब इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। तो ये जितनी भी हैं वो साथ साथ मैं बताता जाऊँगा। सबसे पहला फिक्रा है, मोहम्मद अली जना वाज अ ग्रेट लीडर। मोहम्मद अली जना, एक ही मोहम्मद अली जना है, यानी कि किसी ख़ास शख्स का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। द इंडस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। रिवर पाकिस्तान में दुनिया में जितने भी दरिया हैं, कितने दरिया हैं, आम दरिया हैं, तो वो क्या है, कॉमन नाउन है। उसके बाद क्या है, द इंडस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान एक है, ख़ास शहर का नाम है जगह का, तो ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद आ जाए, प्लीज़ डू नॉट मेक अ नॉइस। अब नॉइस को हम देख सकते हैं, शोर को देख नहीं ना सकते, इसको महसूस कर सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके जी। उसके बाद नेल्स इज सफरिंग फ्राम फीवर। नील इज सफरिंग फ्राम फीवर, तो ये हमारे पास एक ख़ास नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन। नील इज सफरिंग फ्राम फीवर, आप फीवर को, बुखार को देख तो नहीं ना सकते, महसूस कर सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क, तो चिल्ड्रन बच्चे आम है, तो ये कॉमन नाउन है। उसके बाद आ जाए, चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क। मिल्क क्या है, एक मटेरियल नाउन है, मादी चीज़ है, तो ये एक मटेरियल नाउन है। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, सच्चाई को हम देख सकते हैं नहीं, महसूस कर सकते हैं, ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, साइलेंट इन अ फ्यूचर, इसको साइलेंस को देख सकते हैं नहीं, महसूस कर सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद साइलेंस इज अ फ्यूचर, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद आगे आ जाएँ, तो ये जी हमारे पास क्या हो गए, इसके हो गए जी 11 के 11 MCQs। तो आपको याद करना पड़ेगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कि ये ख़ास शख्स जगह या चीज़ के नाम को, कॉमन नाउन आम शख्स जगह या चीज़ के नाम को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी चीज़ को महसूस करना, और मटेरियल नाउन मादी जगह, और एक और भी होता है कलेक्टिव नाउन, चीज़ों का मजमूआ, एक जैसी चीज़ों का मजमूआ, ये भी आपने याद रखना है। इस तरह के पुलिस, ठीक है ना, तो एक जैसे लोग वहाँ जमा होते हैं, फैमिली, क्लासरूम, ठीक है ना, तो ये सारा क्या होगा, ये कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है ना। क्राउड, हजूम, उसमें भी बहुत से लोग मौजूद होते हैं, तो ये भी कलेक्टिव नाउन है। तो ये बेटा करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब का भी जो पोर्शन है
ये आपने पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसका अगला जो चैप्टर है वो इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।